नमस्कार दोस्तों। आए दिन मेरे क्लिनिक में काफ़ी यंग पेशेंट आते हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या लेके मेरे पास आते हैं। तो मैंने एक स्टडी में और एक रिसर्च में ऐसा पाया है कि ड्यू टू विटामिन D3 डेफिशिएंसी इन यंग एज में आपको नपुंसकता आ सकती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। और इसी सब्जेक्ट को लेके आज मैं आपके सामने साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन रखने की कोशिश करूंगा। मैं हूं डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं आपको साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। सही में अगर मेरे साइंटिफिक वीडियो आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि डेली 2 वीडियो आप तक डेली मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि यंग एज में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसका जो मेन कारण है वो है विटामिन D3। क्योंकि काफ़ी यंग लोग ऐसे होते हैं जो IT क्षेत्र में काम करते हैं, वो अपने एक 4 दीवारी में काम करते हैं, उनको मतलब सन एक्सपोजर चाहिए, वो सन एक्सपोजर मिलता नहीं है। और आप सभी लोगों को मालूम है कि विटामिन D का जो मेन सोर्स होता है वो है हमारा सूर्य भगवान। अगर हम मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट अगर 6-7 बजे के धूप में अगर टहलते हैं 15 से 20 मिनट, तो हमारे स्किन द्वारा हमारे बॉडी में विटामिन D3 एब्जॉर्ब होते हैं। कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं, वो केमिकल्स अपने किडनी में जाके या लिवर में जाके उसका मतलब जो रूपांतर होता है वो होता है विटामिन D3 में। और विटामिन D3 की परसेंटेज रहता है वो नॉर्मल स्थिति में रहना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि विटामिन D3 हमारे बॉडी में कैल्शियम को कंट्रोल करता है। क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होने के लिए विटामिन D3 नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। और आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का परसेंटेज नॉर्मल रहने के लिए विटामिन D3 रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विटामिन D3 ही टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में आपको हेल्प करता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन D3 अगर नॉर्मल है तो आपके बॉडी में आप 2 टाइप के कैल्शियम होते हैं। एक बोन में कैल्शियम होता है, एक सीरम मतलब एक ब्लड में कैल्शियम रहता है। ये दोनों कैल्शियम नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। और जब भी अगर सीरम कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे बोन की तरफ एब्जॉर्ब हो जाता है, बोन उनको खींच लेती है और आपके बोन मजबूत करने के लिए हेल्प करती है। तो कैल्शियम का मेन जो रोल होता है वो अपने न्यूरो सिस्टम पर रहता है, अपने न्यूरोलॉजिकल सेंसेशन में होता है। जो भी मतलब अपने बॉडी में अपने हड्डियों के आजू बाजू जो भी मांसपेशियाँ है उसमें भरपूर मात्रा में हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है और जिसके वजह से वो नॉर्मल फंक्शन करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो आपको दिन भर थकान लगेंगी, दिन भर आप कमजोरी आएंगी, आप में एनर्जी कम पाओगे, ऊर्जा कम पाओगे, दिन भर थकान से महसूस करोगे और उसकी वजह से आपको लॉस ऑफ डिज़ायर होगा, उसके आपकी काम इच्छा नहीं होगी और उसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो कभी भी अगर साइंटिफिक अगर मैं सब्जेक्ट को लेके मैं बात करूँगा तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आपको यंग एज में अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो सबसे कारण आपने विटामिन B12 और विटामिन D3 आपको चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर उसमें डिफिशिएंसी है तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दही, दूध, पनीर, जो भी सोया प्रोटीन वगैरह वगैरह जो भी है वो आप ले सकते हो और भरपूर मात्रा में आपको कैल्शियम मिल सकता है। अगर आप मतलब नॉनवेज खाते हो तो अंडा है, फिश है और नॉनवेज जो भी चिकन मटन है इसमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो आपको अच्छी तरह से कैल्शियम जितना आपके बॉडी को चाहिए उतना आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपका बैलेंस डाइट नहीं है तो आपको कैल्शियम की डिफिशिएंसी होंगी और उसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। क्योंकि प्रॉपर ब्लड फ्लो होने के लिए प्रॉपर अपने बॉडी में ईच एंड एवरी सेल को कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है और अगर एक कैल्शियम की कमी होगी तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इसलिए आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा भी बहुत अच्छी नॉर्मल मात्रा में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यंग एज में अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो इस बात पे गौर करना कि कहीं आपको विटामिन D3 डिफिशिएंसी तो नहीं है। तो कभी भी आपके फैमिली डॉक्टर पास जाके ये आप चेक कर सकते हो। ये कोई भी मतलब लेबोरेटरी में चेक हो जाता है। अगर नॉर्मल है तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। फिर आपका कारण साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। अगर नॉर्मल नहीं है तो कभी भी आप हमारे क्लिनिक में आ सकते हैं, जिसके हम इंजेक्शन के टीके लगाते हैं। हफ्ते में एक बार भी इंजेक्शन ले लिया आपने, 4 से 8 हफ्ते में आपका विटामिन D3 नॉर्मल हो जाएगा। उसकी वजह से आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नॉर्मल रखने के लिए हेल्प करेगा। कुछ हमारे पास विटामिन B12 कैल्शियम की मतलब कुछ टैबलेट भी होती हैं, ये टैबलेट भी हम देते हैं। लेकिन टैबलेट की जगह पे अगर आप मतलब इंजेक्शन फॉर्म में अगर लेते होंगे तो इंजेक्शन आपके जो भी हम देते हैं वो एब्जॉर्ब अपने बॉडी एब्जॉर्ब करके रखती है और जैसे जैसे अपने बॉडी को नीड होती है
जैसे जैसे उसकी ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे बॉडी वहाँ से निकालती है और अपना जो भी फंक्शनिंग है वो नॉर्मल रखती है। तो अच्छे हार्ट फंक्शन के लिए, अच्छे किडनी फंक्शन के लिए, अच्छे लिवर फंक्शन के लिए आप इतना ख्याल रखिए। विटामिन D3 और इनडायरेक्ट कैल्शियम की बहुत ज़रूरी होती है और इसी की वजह से हमारा सेक्सुअल लाइफ कभी कभी हैम्पर हो सकता है, तो उसको दूर करने के लिए इस चीज़ों पे भी अपने गौर करना पड़ता है। अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली आप लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को भेज देना है, ताकि उनको भी मेरे इस वीडियो द्वारा कुछ ना कुछ नॉलेज तो ज़रूर मिल सकता है। थैंक यू दोस्तों।